नमस्कार, फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं किरण। इस वक्त फ्रीडम न्यूज अरुणाचल की टीम मौजूद है अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले का हेडक्वार्टर बोलंग में, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है बोलंग जिले का लैंड मैनेजमेंट ऑफिस। यहाँ फ्रीडम न्यूज अरुणाचल की टीम एक विवाद के चलते पहुंचे हैं। आप सभी को बता दूं, ये विवाद हाईवे लैंड एक्विजिशन कंपेंसेशन को लेकर है, जहां लाखों और करोड़ों रुपए में ये बात जो है चल रही है। आप सभी को बता दूं, ये हाईवे, जिस हाईवे की बात कर रहे हैं जहां पे विवाद हुआ है, ये मेचुका तक जाने वाले हाईवे है, जो कि आलो से लेकर कायिंग होकर ततो होकर मेचुका तक पहुंचता है। कायिंग और ततो के बीच में एक गांव है, जिस गांव का नाम है रो। ये कंपेंसेशन का जो मामला है, ये जो विवाद है, खास करके रो गांव से शुरू होता है। और ये जो चाइनीज नंबर है, अगर हाईवे की बात करें तो 28 किलोमीटर से 28 किलोमीटर से 45 किलोमीटर का जो चाइनीज है, यहाँ पे ये विवाद जो है, सारा मामला जो है शुरू होता है। सबसे पहले एक तस्वीर आपको हम मेरे स्क्रीन में दिख रहा होगा, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक नोटिस जारी किया गया एक सियांग जिले के डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ये दस्तावेज जो है निकला है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये दस्तावेज, ये नोटिस जो है 5 जुलाई 2023 के दिन निकला है। आज है 12 जुलाई 2023, और इस नोटिस के जरिए ये कहा गया है कि आगामी 10 से 12 जुलाई के बीच, यानी कि आज 12 जुलाई है, 10 तारीख से 10 जुलाई 2023 से 12 जुलाई 2023 के बीच 2 दिनों के अंदर रो गांव के, रो और दुपू गांव के, रो गांव के सामने ही नज़दीकी दुपू गांव पड़ता है, और ये दोनों ही गांव के लोग जो है इस हाईवे कंपेंसेशन के अंतर्गत आते हैं। और बेनिफिशियरीज जो है इस हाईवे कंपेंसेशन के लिए बताया गया है कि लगभग 200 के आसपास बेनिफिशियरीज मौजूद है। तो ऐसे में इस कागज में आप साफ तौर पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर सियांग जिले की तरफ से ये लिखा गया है कि 10 जुलाई 2023 से 12 जुलाई 2023 तक जितने भी बेनिफिशियरीज है रो गांव के, दुपू गांव के, हाईवे काम के दौरान आते हैं, जिनका जमीनें हाईवे के काम के लिए जा रहा है, उन्हें मुआवजा जो सरकार की तरफ से दिया जाएगा, उसे 10 से 12 तारीख के बीच डिसबर्स्ट किया जाएगा, ऐसा साफ तौर पे लिखा है। और डिसबर्स्ट करने का मतलब होता है कि कंपेंसेशन का जो पैसा है, मुआवजे का जो पैसा है, उसे पे कर दिया जाएगा। जितने भी बेनिफिशियरीज, जितने भी गांव वाले हैं, उन्हें दे दिया जाएगा। आज 12 तारीख है, लेकिन बेनिफिशियरीज का ये कहना है, हमें कंप्लेंट मिले कि अभी तक किसी भी बेनिफिशियरीज को 1 भी रुपया नहीं दिया गया है, डिसबर्स जो है नहीं किया गया है। एक और तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां आपको एक कोर्ट पेपर दिख रहा होगा, जहां पे दुपू गांव के ही कुछ गांव वालों के सिग्नेचर लिए जा रहे हैं कोर्ट पेपर में, ऑफिस के तरफ से, लैंड मैनेजमेंट ऑफिस के तरफ से, यहाँ बोलंग में, जहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं, ये लिखा जा रहा है कि फलना इंसान ने, दुपू गांव के फलना इंसान ने फलना रुपया, अभी आप जो देख रहे हैं 12 लाख रुपए का कुछ अमाउंट है, 12 लाख रुपए वो ले चुके। आई हैव रिसीव्ड, ऐसा लिख रहे हैं कोर्ट पेपर में कि मैंने रिसीव किया है विद साउंड बॉडी एंड माइंड, मतलब अपने पूरे होशो हवास में मैंने 12 लाख रुपए या 22 लाख रुपए या 25 लाख रुपए, जिस तरह से ज़मीनें जा रहा है, उस तरह से कंपेंसेशन का जो है अमाउंट जो है होता है। और इस कोर्ट पेपर में ये लिखा जा रहा है कि मैंने रिसीव कर लिया है, मैंने पैसा कंपेंसेशन का लिया है, और मुझे इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। मैंने पूरे होशो हवास में कंपेंसेशन का पैसा लिया है, और इस बात को लेकर मैं फर्दर किसी भी लिटिगेशन के लिए या कोर्ट ऑफ लॉ में कंप्लेन के लिए मैं नहीं जाऊंगा, किसी भी अदालत का दरवाजा मैं नहीं खटखटाऊंगा, ऐसा लिखा गया है कोर्ट पेपर में। लेकिन बताया गया है कि इस तरह का सिग्नेचर लिया जा रहा है बेनिफिशियरीज से, लेकिन पैसा उनके हाथ में नहीं दिया जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं, ये बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि बिना पैसा दिए और बिना पैसा लिए कैसे कोई कोर्ट पेपर में साइन कर सकता है कि पैसा मैंने ले लिया है, और कोई कैसे साइन करवा सकता है विभाग कि मैंने पैसा दे दिया है कंपेंसेशन का। और ये बात लाख 2 लाख की बात नहीं है, अगर 200 बेनिफिशियरीज की बात करें तो करोड़ों में ये कंपेंसेशन की कीमत आती है। ऐसे में अब दुपू गांव के जितने भी लोग हैं जो बेनिफिशियरीज है, वे लोग कंफ्यूज हो गए हैं, वे लोग को पता नहीं चल रहा है कि ये हो क्या रहा है। एक तरफ डीसी ऑफिस से ये दस्तावेज निकलता है कि 10 से 12 तारीख के बीच में जितने भी बेनिफिशियरीज है सबको पैसा दिया जाएगा, लेकिन पैसा दिया नहीं जाता है। और वही दूसरी तरफ कोर्ट पेपर में साइन करवाया जाता है कि मैंने पैसा ले लिया है, बेनिफिशियरीज से इस तरह का साइन करवाया जाता है, लेकिन पैसा अभी तक दिया नहीं गया है। और दस्तावेज के मुताबिक आज आखिरी दिन है, 12 जुलाई 2023 का दिन। तो सीधे हम चलते हैं यहाँ सियांग जिले में मौजूद लैंड मैनेजमेंट ऑफिस में, यहाँ जाकर LRSO से बात करेंगे। उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि विभाग का इसमें क्या कहना है, और किस तरह का एश्योरेंस विभाग के तरफ से, डिपार्टमेंट के तरफ से, HOD के तरफ से किस तरह का एश्योरेंस दिया जाएगा दुपू गांव के बेनिफिशियरीज को, कि वे भी बात को, अगर कुछ समझने की बात है तो समझे, अगर और इसमें कुछ रोशनी डालने की बात होगी तो हम जरूर रोशनी डालेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं लैंड मैनेजमेंट ऑफिस में, और यहाँ के जो LRSO है उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है, और आखिर दुपू गाँव के जो बेनिफिशियरीज जितने भी है इस हाईवे के चलते हैं, उन्हें
कब पैसा मिलेगा अपने कंपेंसेशन का, और इन सब का मतलब क्या है, इस दस्तावेज का क्या मतलब है, और इस कोर्ट पेपर का, स्टैम्प पेपर का क्या मतलब है जहाँ पे पैसा नहीं दिया है लेकिन साइन करवाया जा रहा है। आइए सुनते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर आप है सियांग जिले के एलआरएसओ जी। सर, एक विवाद के चलते, कंट्रोवर्सी जो हमें पेपर में ऑन पेपर दिखाई दिया, उसके चलते हम आए हैं बस आपसे कुछ क्लियरिफिकेशन लेने के लिए और आपसे कुछ एश्योरेंस जो लेने के लिए हम आए हैं। सर, देखने में आ रहा है कि जो मेचुका की तरफ हाईवे रोड जो बन रहा है काइंग से ततो के बीच में, जहाँ पे एक गांव है रो करके, जो रो और दुपू गांव आसपास में है, वहाँ लैंड एक्विजिशन कंपेंसेशन के चलते हैं ये, जहाँ पे हाल ही में 5 जुलाई के दिन आपके ऑफिस से, डीसी ऑफिस सियांग से ये एक लेटर निकलता है कि 10 जुलाई से 12 जुलाई 2023 तक जितने भी बेनिफिशियरीज है यहाँ कंपेंसेशन के लिए, उन्हें डिस्पर्स किया जाएगा, यानी कि पेमेंट जो है पैसे का किया जाएगा। आज 12 जुलाई 2023 का दिन है। और एक और जो बेनिफिशियरीज है उन लोगों की तरफ से एक हमें एक स्टैम्प पेपर, कोर्ट पेपर दिखाया जाता है, जहाँ पे आपके दफ्तर के तरफ से ये सिग्नेचर लिया जा रहा है बेनिफिशियरीज से, कुछ बेनिफिशियरीज से, कि हमने ऑलरेडी पैसा जो है ले लिया है और हम एकदम फुल साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड में हम ये पैसा रिसीव कर रहे हैं, और फर्दर बिल्कुल भी हम कोई भी किसी भी तरह का लिटिगेशन लेकर कोर्ट ऑफ लॉ में हम इसके खिलाफ में जाने वाले नहीं हैं। लेकिन उस कोर्ट पेपर के बावजूद पैसा जो है उन लोगों के पास नहीं आया है, ऐसा कई लोगों का कहना है। इस बारे में सर आप कुछ बताइए, हो क्या रहा है सर? गुड मॉर्निंग न्यूज़ वाला को। ये अभी हम पहले आप लोग को बता देगा, अभी हम 1 महीना भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये सब बारे में, ये कॉम्पेंसेशन का बारे में कल आप लोग फ़ोन किया था। फ़ोन करने से ये नॉन लिटिगेशन का बारे में आप लोग ये किया था, कोई कंप्लेंट करने वाला तो नॉन लिटिगेशन के लिए बोला है, लेकिन नॉन लिटिगेशन में उसमें ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है। ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन का अंडर में यहाँ में दिया गया है। ये देखिए, ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, ये नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। ये नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में मतलब ये 2022 का है ये नोटिफिकेशन। तो ये नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में मतलब उसको नॉन लिटिगेशन को करना है, और ये अंडरटेकिंग का जैसे है, मतलब जो पब्लिक बेनिफिशियरी है ना, अंडरटेकिंग का जैसे है, उसमें मतलब हम लोग शॉर्टकट में बनाया है हम लोग। तो उसको उसमें ये सब कॉम्पेंसेशन के लिए बोलने से, तो ये 4 पेज है। देखिए, ये आप लोग का मीडिया का तरफ हम दिखाएगा, ये 4 पेज है। ये 4 पेज को, ये 4 पेज में ये नॉन जुडिशियल, ये उसमें स्टैम्प पेपर में मतलब बनाना है। तो पब्लिक लोग के लिए हम लोग शॉर्टकट के लिए उसको हम लोग बनाया है, एक ही पेपर में हम लोग बनाया है, तो शॉर्टकट के लिए। तो उसमें ये नॉन जुडिशियल ये स्टैम्प पेपर, जैसे आप लोग भी मालूम है, उसमें ट्रेजरी में जाने से इतना लाइन हो जाता है, ये सब भी इजीली नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोग बस्ती वाला लोग के लिए, इजी के लिए हम लोग एक पेपर में हम लोग उसको यूज़ किया है। तो उसको मतलब आप लोग का मतलब पॉइंट यही है कि यहाँ में आई हैव रिसीव दिस कॉम्पेंसेशन अमाउंट गुड हेल्थ एंड साउंड माइंड, ये उसी का आप लोग का ये पॉइंट है ना। तो उसी को मतलब हम लोग ये है कि मतलब आज लिया है, आज पेमेंट नहीं करे। आप लोग का जितना मतलब बेनिफिशियरी लोग जो खत्म हो जाएगा, साथ साथ में हम लोग तुरंत आज मतलब मॉर्निंग को ख़त्म हो गया, शाम को हम लोग जाके स्टेट बैंक में जाके जितना आप लोग का ये नाम है, जितना ये अकाउंट नंबर है, सबको हम लोग बैंक में दे देगा। तो बैंक देने के साथ अकाउंट, ये मैनेजर को हम लोग बोलेगा, साथ साथ में उन लोग आप लोग का डेबिट हो जाएगा, उसमें डीबीटी मतलब डेबिट हो जाएगा, अकाउंट में जाएगा। लेकिन उसमें आधा आधी मतलब जैसे यहाँ में लिखा हुआ, जैसे आधा आधी आज मतलब कोई किसी को दे दिया और बेनिफिशियरी और आधा बचा हुआ है, तो आधा आधी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से मतलब रास्ता के लिए भी प्रॉब्लम है। अभी आप लोग भी देखिए, आप लोग रास्ता से आया होगा, पांगिन और ये बोलेंग का बीच में भी वो भी रास्ता उसमें ब्लॉक है। तो उसमें भी इसके लिए हम लोग जितना मतलब ये बेनिफिशियरी लोग जॉब खत्म होने के साथ साथ हम लोग बैंक में जाके सबमिट करेगा, उसके लिए मतलब उसमें है, ये है पॉइंट है हम। जी सर, आपको नहीं लगता कि ये जो बेनिफिशियरीज है ज़्यादातर ये गांव वाले हैं, और 5 जुलाई 2023 के दिन जो डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से जो नोटिस निकला है, जहां पे साफ तौर पे ये लिखा गया है कि 2 दिनों के अंदर 10 से 12 जुलाई के अंदर डिसबर्समेंट किया जाएगा। डिसबर्समेंट का मतलब होता है सर ऑलरेडी पेड कर देना, लेकिन डिसबर्समेंट नहीं हो रहा अभी तक, ये कागजाती चीज़ें आप लोगों का ऑफिशियल ये जो चल रहा है।
और यहाँ पे ये जो फॉर्मेट लिखा है, फॉर्मेट कहीं ना कहीं गलत है, आपको ये लगता है सर? नहीं, फॉर्मेट तो मेरा ख्याल से तो ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक से तो उसमें तो गलती नहीं है, मतलब ये ठीक है क्योंकि ये अंडरटेकिंग और गिफ्ट दिक का जैसे है ये, तो उसमें मतलब ये आप लोग जो बोला है मतलब ये आज मतलब 2 दिन का अंदर में 3 दिन का अंदर में, लेकिन उसमें बेनिफिशियरी लोग आज कोई आएगा, परसों कल आएगा, नौसू कोई आएगा, एक साथ नहीं आता है। एक साथ आने से भीड़ भाड़ होके उसमें मतलब उसमें लिखा लिखी में भी गड़बड़ हो जाता है। उसके लिए हम लोग उसमें थोड़ा लेट हो गया, लेकिन लेट मीन्स आज भी अभी भी बाहर में मतलब पड़ा हुआ है, मतलब बेनिफिशियरी लोग सुबह से उन लोग रुका हुआ है। तो आप लोग का मीडिया का ये उसको रुक के हम तो आप लोग रुकिए, मीडिया आने का बाद आप लोग को हम क्लियरली सबको हम लोग ये कर देगा। ये उसको जितना मतलब नॉन डिलीगेशन में साइन करके जो कंप्लीट होगा हम लोग तुरंत बैंक में जाके डेबिट कर देगा। जी, तो सर क्या आप आपके दफ्तर के तरफ से लैंड मैनेजमेंट ऑफिस सियांग डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये एश्योर करते हैं कि इस कोर्ट पेपर के जरिए इसके वजह से कोई तकलीफ बेनिफिशियरी को नहीं होगा और जिस तरह से है वैसे ही कंपेंसेशन जो अच्छी तरीके से मिल जाएगा, आप क्या ये एश्योर करते हैं सर? तो एश्योर करता है उसको, हम जितना मतलब उन लोग बेनिफिशियरी जितना उन लोग का अमाउंट है उसको आराम से सब मिल जाएगा। कोई भी मतलब उसमें 1 रुपया 2 रुपया भी आगे पीछे नहीं होगा। जितना उन लोग अमाउंट उन लोग साइन किया है वही अमाउंट उन लोग मिल जाएगा, बेनिफिशियरी लोग मिल जाएगा। एक और सवाल सर, आखिरी सवाल ही रहेगा मेरी तरफ से। सर आप पेमेंट किस मोड में करेंगे, चेक में करेंगे, कैश में करेंगे, डीबीटी में करेंगे? क्योंकि सर आपको पता होगा कि अगस्त महीने के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाएगा इलेक्शन आने के चलते, तब ट्रांजेक्शन होना शायद मुमकिन नहीं होगा। तो ऐसे में अगर 200 बेनिफिशरीज को आप कंपेंसेट करने वाले हैं तो कितना वक्त लगेगा अभी? क्योंकि आपका पहला रूल तो ब्रेक हो ही गया है जो 10 से 12 के बीच कंपेंसेट करने की बात थी। अभी और कितना टाइम में आप ख़त्म करने का टारगेट लेके सर चल रहे हैं और रो गांव के बेनिफिशरीज को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, 10 और 12 का बीच में मतलब उसमें हम लोग की मतलब उसमें अंडरटेकिंग करेगा और जितना मतलब उसमें उन लोग का अमाउंट है उसको साइन करेगा वही है। और बेनिफिशियरी को उन लोग को जितना मतलब डिस्पर्स करेगा, जब हम लोग बैंक में जाएगा तुरंत उसका अमाउंट मतलब उसमें डेबिट हो जाएगा। तो उसमें ओबी का नोटिफिकेशन का अंडर में जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट जितना मतलब डिस्ट्रिक्ट में हाईवे कॉम्पेंसेशन है डीबीटी करने के लिए सबको मतलब उसमें लागू किया गया है। ये नोटिफिकेशन का अंडर में है, तो उसमें डीबीटी चेक नहीं होगा, डीबीटी से होगा। डीबीटी होने से उसमें ट्रांसपेरेंसी होगा और चेक और कैश में होने से प्रॉब्लम होगा। उसके लिए अभी स्टेट गवर्नमेंट और उसका नोटिफिकेशन का अंडर में डीबीटी करने के लिए दिया है। लेकिन और अप्रूव है कि डीसीबी वही बोला है डीबीटी करो, उन लोग का ट्रांसपेरेंसी होगा, बस्ती वाला है उन लोग प्रॉब्लम होगा, उसी के लिए हम लोग डीबीटी में अभी करेगा। सर जो मैंने पूछा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, फिर 1 साल इसको लंबा तो नहीं खींचा जाएगा? नहीं, एक साल नहीं, पहले से 1 साल से ज़्यादा नहीं, ये उसमें मतलब आज बेनिफिशियरी का आज कंप्लीट होगा या कल कंप्लीट होने का साथ साथ हम लोग तुरंत बैंक में चला जाएगा। जाके हम लोग बैंक में मैनेजर को हम लोग बात करके उसको समझा के हम लोग ये कर देगा, डायरेक्ट साथ साथ में उन लोग डेबिट कर देगा। तो उसमें डेबिट होने का बैंक में देने के बाद अपना अकाउंट को चेक करने से उसमें आया कि नहीं आया उसमें मतलब ये हो जाएगा। सर एक लास्ट अपील आप तब तो आपके तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से जो रो गांव के जो बेनिफिशियरीज है जो कंफ्यूजन दे आर मेनली विलेजर्स, तो जो कंफ्यूजन में है जो ये में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कि कहीं पैसा तो गायब नहीं हो जाएगा सोच रहे, आप आपके डिपार्टमेंट की तरफ से बतौर एक हेड ऑफ द ऑफिस आप क्या अपील लास्ट में करना चाहेंगे? नहीं, उसमें कुछ गायब नहीं होगा। जितना अमाउंट मतलब उसमें उन लोग ये या लैंड का हम लोग लैंड का हम लोग बनाता है और ये फॉरेस्ट उन लोग बनाता है, उसके हॉर्टिकल्चर बनाता है और ये एग्री वाला एग्री बना के हम लोग को एस्टिमेट बना के वो एस्टिमेट का हम लोग टोटल करके वो अमाउंट को खुद उन लोग ये बेनिफिशियरी लोग भी दिखाए और साइन भी किया है, हाँ ये येस है, ये ओके है, तो उसका थ्रू हम लोग उन लोग का अकाउंट में वो डेबिट कर देगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल से बात करने के लिए। अभी आपका भी ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, आप बाकी काम कर लीजिए। थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू।